किसी भी व्यक्ति को जो युवा कहलाता है उसमें दो बातें आवश्यक हैं, नहीं तो वो युवा कहला नहीं पाएगा। वो कर्मशील हो, पुरुषार्थ और परिश्रम करने वाला हो और उसके जीवन में उत्साह भरा हुआ हो, सही मायने में जीवटता उसके अंदर हो, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उसको मदद करेगी। वो जीवटता वो कहीं भी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर उत्साह होगा, उमंग होगी, कार्य करने की अभिलाषा और संकल्प होगा। तो दोनों ही तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न ये हो रहा है, मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था और मैं ये प्रश्न कई जगह उठाता भी हूँ। हम सभी लोग पेड़ के पत्तों को पानी देने की कोशिश करते हैं और पेड़ के पत्तों को पानी देने से, सींचने से कभी वृक्ष हरा नहीं हो सकता। जब तक उसकी जड़ में ठीक से उसकी खुराक, उसका पानी आदि जो चाहिए वो नहीं देंगे तो वो वृक्ष हरा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं मुरझा ही जाएगा। आज हमारे सामने भी वही स्थिति है। निस्संदेह हमारा देश पूरे विश्व के मानचित्र पर वो देश है जहाँ 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, पूरे देश की कुल आबादी का 67% भाग वो युवाओं का है। और युवा होता कौन है? जो ना बच्चा होता है ना प्रौढ़ होता है, उसके बीच की उम्र का व्यक्ति युवा है। 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच का जो ये अंतराल है, इसको हम युवा कह सकते हैं। और इस उम्र के लोगों की संख्या हमारे देश में इस समय 67% है, अर्थात 100 करोड़ में से 67 करोड़ और 40 करोड़ में से लगभग 25 करोड़, अर्थात 92 करोड़ लोग इस देश में युवा हैं। और उन युवाओं को हम ये दिशा देना चाहते हैं। आचार्य जी जिस गंभीर एक मंत्र की व्याख्या कर रहे थे हम सबके समक्ष कि हमारे देश का युवा कर्मशील बने, तपस्वी बने और उसके हृदय के अंदर हमेशा उत्साह का एक सागर उमड़ता रहे, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निराश ना हो, वो आगे बढ़ता रहे। परंतु इस बात के लिए जो प्रयत्न है 90 करोड़ लोगों को ये शिक्षा देनी, कैसे ये शिक्षा मिलेगी? आज उस युवा के सामने जो आंधी चल रही है वो है पूरी की पूरी कंज्यूमराइजेशन की, उपभोक्तावाद की। पूरे विश्व के अंदर जितना युवा है, और मैं तो ये भी कहता हूँ वो केवल हमारे देश का युवा नहीं या हमारे धर्म का युवा नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर मत संप्रदाय बहुत हैं, वहाँ का युवा भी, उन मतों में रहने वाले लोगों के युवा लोग भी आज उस परिस्थिति में नहीं हैं जिसमें वो उनको चाहते हैं, जिसमें हम अपने युवाओं को चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति को अपनाएं, वे अपने धर्म को अपनाएं, वे अपने राष्ट्रवाद को अपने हृदय में पैदा करें, वे चरित्रवान बने, वो परोपकारी बने, वो सदाचारी बने, वो माता पिता के भक्त बने, वो आस्तिक बने, ईश्वर के विश्वासी बने और वो कर्मशील बने, पुरुषार्थी बने। ये सारे गुण जो हम अपने युवाओं में ढूंढना चाहते हैं या लाना चाहते हैं कि वो ऐसा बने, यही प्रयत्न औरों का भी है और सभी लोग निराश हैं। विदेश के अंदर मॉरिशस और साउथ अफ्रीका, अभी जैसे स्पर्श जी ने कहा, मेरे सामने वहाँ के लोगों ने ये दोनों बातें रखी, स्वामी जी हमारे युवाओं को कैसे हम अपनी तरफ आकृष्ट करें। और मैंने पूछा कि क्या दिक्कत आ रही है, युवा कहाँ जा रहा है हमारा, कि वो धर्मांतरण कर रहा है, वो दूसरी तरफ आकृष्ट हो रहा है। मैंने कहा क्यों हो रहा है? आपने कभी उनको पूछा? वहाँ उनको क्या मिलेगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आकृष्ट होकर हमारा युवा क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहता है या किसी और मजहब में जाना चाहता है? वो कौन सी चीज़ है वहाँ जो उसको मिल जाएगी और यहाँ नहीं मिल रही है? हम लोग अपने युवाओं को अपनी विरासत,
अपनी वो पृष्ठभूमि, मजबूत पृष्ठभूमि जो हमारे पास उपलब्ध है, हमारे इतिहास में है, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, हमारे जितने शास्त्र हैं वेद से लेकर के स्मृतियों तक, वो सब के सब उस उन्नत ज्ञान से भरे पड़े हैं जो वैज्ञानिक है, तर्क से परिपूरित है, किंतु हम उनको बता नहीं पा रहे हैं। हमें उनको इन सब चीज़ों को बताने का समय भी नहीं है। और इसलिए आज युवा को हम ना तो कोस सकते, ना तो उनको दोष दे सकते, और ना ही उनको इतना अधिक प्रभावित करने में हमारे पास वो शैली अभी उपलब्ध है कि हम करोड़ों करोड़ों युवाओं को इस दिशा में प्रेरित कर दें। ये एक प्रश्न है हमारे सामने जिसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो संस्कार विधि बनाई, निस्संदेह यदि इस देश के लोग और दुनिया के लोग भी, मैं कहता हूँ, संस्कार विधि में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। संस्कार विधि तो एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा ग्रंथ है जो विधि बताता है कि इस संसार के अंदर जो मनुष्य का बच्चा जन्म लेकर के आएगा और इस पूरे मानव परिवार का सदस्य बनेगा, वो सभ्य बने, वो संस्कारित बने, वो अच्छा योग्य बने, व्यवहार कुशल बने, वो कर्मशील बने, वो सारे गुण उसमें आए। तो कैसे आए? तो स्वामी दयानंद जी उसकी विधि बताते हैं कि जब बच्चा गर्भ में माँ के आता है, उसी दिन से गर्भाधान संस्कार से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक उसको 11 संस्कार सिखा दिए जाएं, बता दिए जाएं। ऋषि दयानंद संस्कार विधि केवल बच्चे के लिए बता रहे हैं। बड़े लोगों को संस्कारित आप नहीं कर सकते, वो संस्कारित हो गए हैं। जो वातावरण उनको मिला, जो संस्कार उनको मिला, वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज सारा युवा वर्ग जब पक करके बिल्कुल इस स्थिति में आ गया है, आयु के इस पड़ाव पर आ गया है, और उस समय हम उनको अपने तर्कों से ये चाहें कि उनको तोड़ करके वापस ले आएंगे, उनकी एक दुनिया बन जाती है, एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहाँ से उसका निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए ये सारा का सारा हमारे सामने एक, जिसको कहते हैं जंगल में जैसे आवाज़ मारते रहें वैसी स्थिति बन के खड़ी हो जाती। यहाँ पर जितने नवयुवक बैठे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोगों को परमात्मा ने ये मानव का चोला दिया है। एक विचार तो ये है कि दे दिया, ठीक है, ईश्वर ने दिया, हम मनुष्य बन गए हैं, अब हम बड़े आनंद के साथ इस मनुष्य के जीवन को बिताएंगे, अच्छे से अच्छा बढ़िया खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे, और जिस दिन इस दुनिया से जाने का बुलावा आएगा तो चले जाएंगे। हमें और इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों हम फिजूल की चीज़ों में अपना दिमाग लगाएंगे? एक चिंतन ये है, ये भोगवादी चिंतन है। अर्थात इस जीवन को, इस शरीर को जो हमको मिला है गाड़ी के रूप में अपनी जीवन की यात्रा को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसका हम केवल इतना ही उपयोग सीख पाए हैं कि इसके अंदर रहते रहते हम आनंद की ज़िंदगी जिएंगे। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। भारत के पीछे के इतिहास के अंदर ये भी एक युग आया बीच के काल में कि जब लोगों ने कहा खाओ पियो मौज करो। ये भी एक चिंतन चला और उसका परिणाम निकला, लोग धर्म से हटे, लोग नैतिकता से हटे, लोग त्याग से हटे, लोग अध्यात्म से हटे और खाने पीने मस्ती का जीवन जीने वाले बनते चले गए। आज उसी जीवन शैली की बाढ़ आई हुई है और उसके कारण से हमारा सारा युवा हमारे हाथ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम ना तो घर में उसको वो वातावरण दे पाते, ना गली मोहल्ले में वो वातावरण दे पाते, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना सारे वायुमंडल में, ना प्रचार के तंत्र में। जहाँ देखें वहीं पर उसको जो कुछ दिया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, वो सारा ऐसा परोसा जा रहा है कि वो इन सब बातों से दूर चला जाता है, उधर चला जाता है। बच्चा जब घर में से निकलता है तो बाहर निकलने के बाद जो उसको साथियों की टीम मिलती है, जो बच्चों का वहाँ वातावरण उसको मिलता है, उनमें बैठते ही वो बच्चे उसको तुरंत अपनी तरफ खींचते हैं। अरे तुम कहाँ अभी तक रह गए थे, तुम तो हमारी टीम के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो, आओ हमारे साथ रह कर के देखो जीवन के आनंद क्या होते हैं। और थोड़े दिनों के बाद वो बच्चा फिर धीरे 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 उस टीम का, उस साथियों मित्र मंडली का ऐसा सदस्य बनता है कि घर से पैसा भी ले जाने लगता है, सब तरह से सुविधाएं जुटाना और उनका हिस्सा बनकर
पूरी तरह से गलत रास्ते पर चला जाता है और हम पछताने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय उस समय बचता नहीं है। कहते एक व्यक्ति, एक बार किसी ने कहा कि भी दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति का चित्र खींच करके लाओ। एक फोटोग्राफर से कहा कि ऐसे व्यक्ति का चित्र लाओ जो संसार में सबसे सुंदर हो। अब ये ढूंढने लगे, घूमते रहे, किसी किसी को देखें वो अच्छा लगे, परंतु और देख लें। हजारों लोगों को देखने के बाद एक नौजवान, बड़ा हट्टा कट्टा, सुंदर, गौर वर्ण और चेहरा भी तेजस्वी, भरा हुआ शरीर, सुंदर व्यक्तित्व उसका, उसने कहा भाई साहब आपका मैं चित्र लेना चाहता हूँ। उसके मन में बैठ गया कि ये सबसे सुंदर, अब तक के जितने नवियोग देखे हैं उनमें ये सबसे सुंदर है। चित्र खींच लिया और चला गया। 2-3 साल के बाद, 3-4 साल के बाद उन्होंने ही कहा कि सबसे कुरूप व्यक्ति का चित्र खींच करके लाओ। और जब कुरूप व्यक्ति का चित्र ढूंढने लगे तो ये ढूंढ रहे हैं आदमी कौन सबसे भद्दी शक्ल का है, उसके अंदर आँखों में, उसके चेहरे में क्रूरता है, या उसके अंदर इस तरह का दिखाई दे कि जैसे एक समाज के अंदर बहुत ही खतरनाक ढंग का व्यक्तित्व होता है किसी का, ऐसा कोई भद्दी एक आकृति वाला व्यक्ति तलाशें। ये ढूंढते रहे, आखिर किसी ने सुझाव दिया ऐसा व्यक्ति तुम्हें जेल में मिल सकता है, क्योंकि जेल में अपराधी जाते हैं और वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का दुखी आदमी मिल जाएगा जिसका चेहरा बड़ा विकृत हो चुका होगा, वहाँ एक दौरा करो। ये फोटोग्राफर जेल में गया और जेल में जाकर के एक कोठरी में जेलर से इजाज़त लेके ढूंढने लगा तो एक नौजवान बहुत ही गुस्से में, चेहरे पर त्योड़ी पड़ी हुई आंखें उसकी बड़ी एकदम ऐसे तेज़ी के साथ देख रही और ऐसा लग रहा है आक्रमण कर देगा, गुस्से से भरा हुआ व्यक्तित्व उसका, और बड़ा चेहरा भी वैसा उसका पड़ा हुआ, ना स्नान किए हुए, कपड़े मैले, बाल बिखरे हुए, इस तरह की शक्ल देखकर उसने कहा कि लगता है ये सबसे कुरूप हो सकता है, इसका फ़ोटो मुझे लेना चाहिए। उसने कहा भाई साहब मैं आपका फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों? बोले इसलिए कि 3 या 4 साल पहले मैंने एक ऐसे व्यक्ति का फ़ोटो खींचा था जहाँ मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी थी, तो मुझे कहा कि सबसे सुंदर व्यक्ति का फ़ोटो खींच कर लाओ। तो एक बहुत सुंदर नवयुवक का फ़ोटो मैंने लिया था। अब उन्होंने कहा कि सबसे कुरूप व्यक्ति का फ़ोटो ढूंढ करके लाओ। तो मैंने बहुत लोग देखे जगह जगह, अंत में मैं आया और आप मुझे सबसे कुरूप व्यक्तियों में मेरी गिनती में आते हो, तो मेरी सर्विस का मामला आप फ़ोटो खिंचवा लो। ये व्यक्ति कहता है कि 4 साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास भी आया था और उसने कहा था कि सबसे सुंदर व्यक्ति तुम हो दुनिया के, तुम्हारा फ़ोटो मैं खींचना चाहता हूँ। और आज फिर एक कुरूप व्यक्ति का फ़ोटो खींचने वाला भी मेरे पास ही आया है, क्या तुम ही हो वो? बोले ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम अगर सबसे सुंदर थे तो ऐसी शक्ल तुम्हारी कैसे हो गई? तब ये व्यक्ति कहता है कि मैं घर से जब निकला तो मुझे ऐसे मित्रों की टीम मिल गई जो मुझे ले गए उड़ा करके, और वहाँ पर सब नशे और दुनिया भर की दूसरी चीज़ें और चोरी डकैतियाँ और अनेक चीज़ें जो गंदी आदतें थी वो सारी मेरे जीवन में आती चली गई। और एक समय आ गया मैं गिरफ़्तार हो गया, अपराध हो गया, जेल में आ गया, और मेरे अंदर अपने प्रति भी और समाज के प्रति भी बड़ा गुस्सा है। मैं पूरे समाज से लड़ देना चाहता हूँ कि क्यों मुझे यहाँ पर बंद कर दिया, मैं आज़ाद रहना चाहता था। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज समाज के अंदर जो वातावरण है, वो वातावरण जब तक हम लोग उस वातावरण के साथ फेस टू फेस नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए एक बहुत मुश्किल ये आ रही है कि नवयुवक को हम कैसे दिशा के साथ जोड़ें। आप लोग वेद को ले लीजिएगा, उपनिषदों को ले लीजिएगा, शास्त्रों को ले लें, रामायण और महाभारत को ले लें, गीता को ले लें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान राम को ले लें, कृष्ण को ले लें, महर्षि दयानंद सरस्वती और अनेक सारे हमारे ऋषि और महापुरुषों को ले लें। धरती के किसी भी कोने में इस प्रकार के तेजस्वी और इस प्रकार के महापुरुष और इतना तर्क से भरा हुआ ज्ञान, विज्ञान से भरा हुआ ज्ञान और कहीं मिलता नहीं। अभी चंद्रयान गया ही है ऊपर, विक्रम लैंडर वहाँ पर गया है, और इसरो के चीफ कहते हैं, बयान देते हैं, ये सब का सब ज्ञान वेदों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कितनी बड़ी बात है। आज का नवयुवक कहाँ खोया हुआ है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसरो जैसी एक ऐसी संस्था
जो विज्ञान में इस समय भारत के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित है, और उसका चेयरमैन वो ये कहता है, जिसका सम्मान प्रधानमंत्री भी वहीं जा कर के करने पहुँचे इजिप्ट से वापस लौटते समय बेंगलोर में, उसने कितना बड़ा एक ऑथेंटिक बयान दे दिया कि ये जो विज्ञान है, जो चांद में पहुंचने का जो ज्ञान है, ये वेद से प्राप्त हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती सैकड़ों वर्ष पहले ये बात कह के चले गए। लोगों ने उनकी बात को एक तरफ रख दिया कि दयानंद तो सन्यासी थे, धार्मिक थे, कह दिया होगा, ठीक है। ऋषि दयानंद तो उस समय भी कहा था कि ये वसु है चंद्रमा, और आज उसी वसु पर मोटे सिर वाले और पतली पतली टांगों वाले एलियंस दिखाए जा रहे हैं। आज विज्ञान वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है, जो बात ऋषियों ने बहुत पहले कही। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के नवयुवकों को कम से कम ये बात समझाने की ज़रूरत है, आपको किसी और दूसरे मजहब संप्रदाय की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि आपको धर्म के ऊपर चलने की इच्छा है तो धर्म आपके शास्त्रों में खूब वर्णित है। यदि आपको परोपकार के रास्ते पे चलने की इच्छा है तो परोपकार के उदाहरण इतिहास के पन्नों पर भरे पड़े हैं। यदि आपको सेवा करने का मार्ग तलाश करना है तो हमारे इतिहास के अंदर सेवा के इतने उदाहरण हैं कि आप एक एक को लेकर के प्रेरणा ले सकते हैं। आर्य समाज जिस समय प्लेग फैला था हिमाचल प्रदेश में, एक व्यक्ति की अभी अंत्येष्टि की है, दूसरा व्यक्ति घर में तड़प रहा था, लौट के आए तो वो भी मरा हुआ मिला घर में। एक में दो दो तीन तीन लाश एक ही दिन के अंदर निकलती थी। चूहे के कारण से फैला वो रोग लोगों के गले में फोड़ा बनाता था, और फोड़ा फैल करके गले को रोक देता था, अंदर से सांस लेना। इतनी बड़ी सर्जरी और इतनी बड़ी उन्नत कोई डॉक्टरी उस समय थी नहीं, लोग मरते चले जाते थे। उस समय सेवा की इच्छा रखने वाले नवयुवक आर्य समाज के अंदर जो काम करते थे, उनको आर्य समाज के संगठन ने वहाँ पर भेजा, और वे लोग, ऐसा लिखा है कि वहाँ जा कर के फोड़ा लगाते, उसके फोड़े में चीरा लगाते, मुंह में जो है घी भर करके उस फोड़े का पस निकाल कर फेंक देते, फिर मुंह में घी भरते और उस पस को निकाल करके उसको पूरी तरह से मौत से बचा लेते थे। ये सेवा के उदाहरण सैकड़ों सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। आप किस ईसाई मिशनरी को तलाशना चाहते हैं कि वो सेवा के नाम पर विदेश से आकर के गरीब लोगों के बीच में जाकर पहना हुआ कमीज उतार के दे देता है, और आप उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते कि देखो कितना धर्म के ऊपर ये समर्पित है, अपना कमीज एक गरीब को पहना दिया। हमारे यहाँ पर इन उदाहरणों की कमी नहीं है। आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा करें। परोपकार करना चाहते हैं, परोपकार करें। देश के ऊपर बलिदान होना चाहते हैं, बलिदान होने के लिए कितने इतिहास अभी सुनाए जा रहे थे आचार्य जी के द्वारा। एक एक नौजवान की कहानी, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी हमारे इतिहासों के अंदर हमको मिलेगी। और आज भी वर्तमान में भी ऐसी बात है। जब हमारे देश की सीमाओं पर लड़ाई होती है तो आप क्या ये नहीं सुनते हैं कि कितने ज़्यादा वीर नौजवान वहाँ जाकर के सरेआम दुश्मन की गोलियों को अपनी छाती पर सहन करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं, जान की परवाह नहीं करते, पतंगे की तरह से उसके ऊपर अपने जीवन को देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हमको अपनी पूरी की पूरी इतिहास, अपनी विरासत, अपने धर्म, अपनी मान्यताओं पर, मर्यादाओं पर पूरी तरह से चिंतन करके आस्थावान बनना चाहिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।